गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर। ये कविता है एक फूल की चाह। इसके कवि हैं सिया राम शरण गुप्त। सिया राम शरण गुप्त का जन्म 1895 को हुआ था और 1963 में उनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म झांसी के निकट चिरगांव में 1855 में हुआ 95 में हुआ। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त इनके बड़े भाई थे। ये जो दोनों भाई हैं, इन्होंने साहित्य में अपना विशिष्ट योगदान दिया है। तो इनके बड़े भाई थे मैथिली शरण गुप्त और ये राष्ट्र कवि माने जाते हैं। क्लास 10th में इनकी कविता भी है। गुप्त जी के पिता भी कविता लिखते थे, तो इनके पिता भी कविता लिखते थे। इस कारण परिवार में ही जो उन्हें कविता के संस्कार प्राप्त हुए थे। गुप्त जी महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों के अनुयायी थे। तो सियाराम शरण गुप्त महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे और उनका अनुसरण करते थे, और विनोबा भावे के विचारों के भी वे अनुयायी थे, यानी उनका अनुसरण करते थे, उनको अपने जीवन में मानते थे। इसका संकेत इनकी रचनाओं में मिलता है, यानी इनकी रचनाओं से स्पष्ट हो जाता है कि इनके ऊपर विनोबा भावे और महात्मा गांधी का विशिष्ट छाप है, यानी उनका प्रभाव है। गुप्त जी की रचनाओं का प्रमुख गुण है कथात्मकता, यानी इन्होंने जो भी रचनाएं लिखी उसमें कहानी बताते हैं वो। कथात्मकता यानी कहानी का वर्णन होता है। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर करारी चोट की है। इन्हें समाज में जो गलत रीतियां प्रचलित थी, दैट इज कॉल्ड कुरीति। यानी ऐसी कुछ कुछ बातें आज भी समाज में प्रचलित हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है, व्यर्थ की है वो, लेकिन फिर भी आज समाज में वे जीवंत हैं। तो पहले के समाज में ये सारी कुरीतियां बहुत ज्यादा थी और उन सारी सामाजिक कुरीतियों पर इन्होंने करारी चोट की है, यानी बहुत तेज प्रहार किया है अपनी कलम से। किसी हथियार से न करके अपनी कलम से इन्होंने सामाजिक कुरीतियों को बखाना है, उनका वर्णन किया है और उसे हटाने का भरसक प्रयास किया है। देश की ज्वलंत घटनाओं और समस्याओं का जीवंत चित्रण इन्होंने प्रस्तुत किया है। सामाजिक कुरीति के अलावा इन्होंने उस समय की ज्वलंत घटनाओं का और समस्याओं का भी चित्रण अपनी कविताओं में किया है। इनके काव्य की पृष्ठभूमि अतीत हो या वर्तमान, उसमें आधुनिकता, मानवता की करुणा, यातना, द्वंद्व समन्वित रूप से उभरा है। यानी मानवता है इनकी कविता में, करुणा है और यातना और द्वंद्व। द्वंद्व यानी होता है जिसको हम कहते हैं युद्ध, फाइट बिटवीन टू इज कॉल्ड द्वंद्व। तो ये सब चीजें इनकी कविताओं का विशेष, जिसको हम कहते हैं विषय वस्तु रही है, कंटेंट है। सियाराम शरण गुप्त की प्रमुख कृतियां हैं मौर्य विजय, आर्द्रा, पाथेय, मृण्मयी, उन्मुक्त, आत्मोत्सर्ग, दूर्वादल और नकुल। एक फूल की चाह गुप्त जी की एक लंबी और प्रसिद्ध कविता है। ये कविता बहुत बड़ी है और बहुत प्रसिद्ध है। प्रस्तुत पाठ उसी कविता का एक अंश है, यानी इतनी बड़ी कविता जो हमें दिख रही है ये उनकी एक बड़ी कविता का अंश मात्र है। अंश मात्र यानी थोड़ा सा पार्ट है। पूरी कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। इन्हें समाज में जो छुआछूत, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी जो हमारे देश के समाज में बहुत फैली थी पहले, तो ये कविता उसी पर केंद्रित है। एक मरणासन्न अछूत कन्या के मन में चाह उठी कि काश देवी के चरणों में अर्पित किया हुआ एक फूल लाकर कोई उसे दे देता। तो एक अछूत कन्या के मन में जो मरणासन्न अवस्था में है, इन्हें मरने को है वो, और उसके मन में एक चाह उठी कि उसे देवी के चरणों में अर्पित किया हुआ एक फूल चाहिए है। तो ये जो अंतिम इच्छा थी ये कोई बड़ी नहीं थी। कन्या के पिता ने बेटी की मनोकामना करने का बीड़ा उठाया। अब वो जो पिता है उसने कहा कि मेरी बेटी की ये जो अंतिम इच्छा है इसे मैं जरूर पूरी करूंगा, और उसने अपनी तरह से फूल प्राप्त करने का प्रयास किया। वह देवी के मंदिर में जा पहुंचा, देवी की आराधना भी की उसने। उसके बाद वह देवी के भक्तों की नजर में खटकने लगा, यानी फिर लोगों ने उसे पकड़ लिया वहां पर देवी के मंदिर में। मानव मात्र को एक समान मानने की नसीहत देने वाली देवी के सवर्ण भक्तों ने उस विवश लाचार आकांक्षी
मगर अछूत पिता के साथ कैसा सलूक किया। चिल्ड्रन, ये इतनी मार्मिक कविता है, मार्मिक यानी हृदय की गहराई को छूने वाली कविता है, कि उस जो भक्त कहलाते थे सवर्ण, पहले का जो समाज था वो वर्णों में विभक्त था। पहला था ब्राह्मण, जिसको हम सवर्ण कहते हैं, ये सबसे ऊपर, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। तो जो शूद्र समाज था उसे सवर्णों के मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी, यहाँ तक कि उनके पानी भरने के कुएं अलग होते थे, उनके चलने की सड़कें अलग होती थी। वे ब्राह्मणों के चलने वाली सड़क पर नहीं आ सकते थे। इन्हें सोच लो कितना ज्यादा उनके साथ दुर्व्यवहार और अत्याचार होता था। तो वह जो लाचार पिता था, अपनी बेटी के अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए वो देवी के मंदिर गया। उसने वहां पर आराधना की, फूल भी प्राप्त कर लिए। अब जैसे ही वो जाने को था कि देवी के भक्तों ने उन्हें देख लिया। अब जो सवर्ण ही कहते हैं कि जो देवी है वो सबको समान भाव से देखती है। अब ऐसी देवी की जो भक्ति करने वाले उन सवर्ण भक्तों ने उस विवश और लाचार आकांक्षी, आकांक्षी यानी कुछ इच्छा लेकर आया था, ऐसे अछूत पिता के साथ कैसा सलूक किया। क्या वह अपनी बेटी को फूल लाकर दे सका? यह कविता का मार्मिक अंश ही बताएगा। तो यानी उस बेटी की इच्छा पूरी हुई या नहीं, या फिर वो पिता उसे फूल लाकर उसने दिया या नहीं, हम आगे इस कविता में देखेंगे। एक फूल की चाह, उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धतका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। चिल्ड्रन, व्हेन आई यूज्ड टू टीच दिस इन प्रीवियस इयर्स, तो एक्चुअली जो महामारी यहाँ शब्द फैला लिखा है कि एक महामारी थी, उस समय बहुत फैल गई थी, और इसलिए क्योंकि बच्चों में इम्यूनिटी कम होती है और इसलिए बहुत बच्चे मर रहे थे। ये कविता उसके ऊपर आधारित है। तो उद्वेलित कर अश्रु राशियां, उद्वेलित कर यानी बहाकर, अश्रु राशियां यानी बहुत सारे आंसू, खूब आंसू बहाकर, हृदय चिताएं धधकाकर, यानी जो चिता बाहर जल रही थी वह चिता उन माओं के हृदय में भी जल रही थी। इन्हें उस गांव की जो माएं थी जिन्होंने अपने अपने पुत्र, अपने बच्चे खो दिए थे उस महामारी में, उन माओं की आंखों से लगातार अश्रु राशियां निकल रही थी, उन्हें लगातार आंसू बह रहे थे, और उनके हृदय में मानो चिताएं जल रही थी, और महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। और एक ऐसी महामारी थी जो उस भयानक रूप ले लिया था उसने, और वह इधर उधर फैल रही थी। तो जब मैं ये कविता पढ़ाती थी तब एक्चुअली हमें भी महामारी का मीनिंग मालूम नहीं था। मीनिंग मालूम नहीं था से मतलब उसको हमने एक्सपीरियंस नहीं किया था। लेकिन वास्तव में ये जो लास्ट ईयर है, ये वाला जो साल है कोरोना में, ये समझ में आ गया कि महामारी कैसी होती है, यानी कितना खौफ होता है, कितना डर होता है, माओ को अपने बच्चों की कितनी चिंता होती है, और यदि किसी प्रकार बच्चे उसकी चपेट में आ जाते हैं तो कैसा माहौल हो जाता है। तो ऐसी ही एक महामारी गांव में फैली हुई थी, और उस गांव में बच्चे बहुत मर रहे थे, और क्षीण कंठ मृत वत्साओं का, यानी जिन माओ ने अपने बच्चों को खो दिया है, मृत वत्साओं का यानी जिनके बच्चे मृत हो गए हैं, तो ऐसी माओ का जो कंठ था, बहुत कंठ यानी गला, वो कैसा हो गया था, क्षीण हो गया था। रो रो कर उनकी आवाज बहुत दुर्बल हो गई थी, उनकी आवाज नहीं थी। करुण रुदन दुर्दांत नितांत, मीनिंग में दिया है करुण यानी बहुत ज्यादा दुखपूर्ण, रुदन यानी रोना, दुर्दांत यानी जिसको, जो हृदय को चीर कर रख दे, ऐसा रोना, यानी कुछ जिन माओ ने अपने बच्चों को खोया है उनका रोना हृदय को चीर देता है। और नितांत यानी बिल्कुल, कि ऐसी माओ का जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए थे उस महामारी में, उनका लगातार जो करुण रुदन था, उनका जो करुण और हृदय को चीर देने वाला रुदन रोना था, उसके कारण उनका जो गला था वह बिल्कुल क्षीण हो गया था, क्योंकि वो माएं लगातार रो रही थी, उनकी आंखों से अश्रु राशियां रुक ही नहीं रही थी,
उनके हृदय में मानो चिताएं धधक रही थी। और ऐसी माओ का जो कंठ था वो कैसा हो गया, दुर्बल हो गया, क्योंकि लगातार और वे रो रही थी। उनका रोना था बहुत करुण और बहुत ज्यादा हृदय को चीर देने वाला। ऐसा उनका रोना, रोने के कारण उनका गला दुर्बल हो गया था। भरे हुए था निज कृश रव में हाहाकार अपार और अशांत। निज यानी उनके खुद के, कृश यानी दुर्बल, रव यानी आवाज। तो उनका गला क्षीण हो गया था, यानी उनके गले से अब आवाज निकल नहीं रही थी। इतना रोना, वे माई इतनी रोई, इतना हृदय विदारक रोई कि उनका जो कंठ था वो अब दुर्बल हो गया था और उसमें से आवाज नहीं निकल रही थी अब। तो उनके कृश रव में यानी उनकी जो कमजोर आवाज में बहुत भयंकर अशांत अपार हाहाकार भरा हुआ था। यानी उनकी आवाज अब क्षीण हो गई थी, कमजोर हो गई थी, आवाज नहीं निकल रही थी अब उनके गलों से। लेकिन उनके हृदय में क्या मचा हुआ था, तो हाहाकार मचा हुआ था। यानी जैसे कि सेकेंड लाइन में लिखा है कि उनके हृदय में मानो चिताएं धधक रही थी। तो भले ही उनका कंठ अब कमजोर हो गया है, आवाज नहीं निकल रही है, लेकिन हृदय में क्या मचा हुआ था, तो अपार अशांत हाहाकार मचा हुआ था। यानी उनके हृदय वास्तव में बहुत ज्यादा उद्विग्न थे, बहुत उद्वेग में थे अपने बच्चों के शोक में। वे उन माओं के अंदर मानो बहुत हाहाकार मचा हुआ था, यानी उथल पुथल मची हुई थी। चिल्ड्रन, दिस फर्स्ट पैराग्राफ ओनली इज डिफिकल्ट। बाकी के जो पैराग्राफ हैं, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा, कवि परिचय में, कि कथात्मकता थी। अब यहाँ से एक कहानी चालू हो जाती है और कहानी का ट्रांसलेशन आप भी कर सकते हैं, क्योंकि अब ये कविता बहुत इजी हो जाएगी। क्लास में जब मैं पढ़ाती थी तो मैं बच्चों से ही पूछती थी और बच्चे इसको खुद एक्सप्लेन करते थे। ठीक है, तो ये इतनी इजी है। अब यहाँ पर एक पिता और एक पुत्री की कहानी शुरू हो रही है। उनके परिवार में एक पिता है और उसकी पुत्री। उस पुत्री की माँ नहीं है, और इसलिए जो पिता है उसका नाम है, उसका नाम नहीं दिया, लेकिन पुत्री का नाम है सुखिया। कि जो पिता है वो सुखिया को बहुत रोकते थे कि मत जाओ खेलने को बाहर। अभी हमने ये सारी बातें कितनी अनुभव की कि जब बच्चे बाहर जाते हैं तो पेरेंट्स का जो दिल रहता है वो कैसा डरा ही हुआ होता है कि वो बाहर गया है। तो जो पिता थे वे भी अपनी बेटी को, सुखिया को, बोलते थे कि खेलने मत जा बाहर। लेकिन खेलना उसका रुकता नहीं था, नहीं ठहरती थी वह पल भर। लेकिन सुखिया इतनी चंचल थी, क्योंकि जब भी पिता काम पर बाहर चले जाते थे, सुखिया बाहर खेलने को चली जाती थी। और वो इतनी चंचल थी कि एक पल इधर नहीं ठहरती थी, शांत नहीं बैठती थी, इतनी चंचल थी वो। और इसलिए न उसका खेलना रुका और न ही वो कभी घर में रुकी। मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गई निहार उसे। तो जब भी पिता काम से लौटते और जब वे देखते कि सुखिया बाहर खेल रही है, तो उसके हृदय में वह कांप जाता था कि कहीं बीमारी इसे भी ना लग जाए। यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। वह ईश्वर से एक ही प्रार्थना करता था कि इस महामारी में उसकी बेटी को बचा लें। ईश्वर से सिर्फ यही प्रार्थना करता था कि किसी प्रकार इस महामारी से हम सबको, यानी पिता और पुत्री को, बचा लें। सो दिस इज द स्टोरी नाउ स्टार्टेड, पिता और पुत्री की। कि पिता डरता था कि सुखिया कहीं महामारी की चपेट में ना आ जाए, क्योंकि गांव के बहुत बच्चों की मृत्यु हो गई थी। और जब भी वो बाहर से आता, सुखिया खेलती मिलती उसे, तो उसका हृदय कांप जाता। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। यानी इतने दिन पिता के भीतर जो एक डर समाया हुआ था कि कहीं मेरी बेटी भी महामारी की चपेट में ना आ जाए, तो हाय वह डर एक दिन बाहर आ गया। एक दिवस सुखिया के तनु को, तनु यानी शरीर, एक दिन सुखिया के शरीर को ताप तप्त मैंने पाया। मैंने सुखिया का शरीर तप्त था, यानी उसे बुखार चढ़ गया था।
और जो पिता के अंदर डर था वो एक दिन बाहर आ ही गया। जो सुखिया थी वह महामारी की चपेट में आ गई थी। तो एक दिन जब पिता काम से लौटे तो उसने देखा कि सुखिया को बुखार चढ़ गया है, ताप तप्त, यानी ताप से वह तप रही थी। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, बुखार से यानी ज्वर में व्याकुल होकर वह बोली, क्या जानूं किस डर से डर। पता नहीं उसके अंदर कौन सा डर था। देखो, महामारी फैली है लेकिन बच्चों के अंदर भी एक भय होता है। उन्हें पूरी समझ तो नहीं होती महामारी की, लेकिन जब सुखिया को बुखार आ गया, जब उसका शरीर ताप से तप्त हो गया, तब उसके मन में पता नहीं कौन सा डर आ गया और ज्वर में व्याकुल होकर वह बोली कि मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। कि पिता से उसने आग्रह किया कि मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दो, यह उसकी इच्छा थी। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया। अब जैसे जैसे उसका बुखार बढ़ रहा था, उसके अंदर बीमारी बढ़ रही थी। महामारी का कोई इलाज नहीं होता और वह तो एक गांव था। तो जैसे जैसे उसकी बीमारी बढ़ रही थी, उसका कंठ क्षीण हो गया, यानी उसकी आवाज कमजोर हो गई। शिथिल हुए अवयव सारे, और उसके सारे जो अंग थे वो कैसे हो गए, शिथिल हो गए, यानी कमजोर हो गए। अब वो पहले जैसी चंचल नहीं रही। बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। अब जो पिता था वो बैठा था और सोच रहा था कि अब मैं नया नया उपाय सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं, सुखिया को बचाने के लिए अब मैं कौन सा उपाय करूं। जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी। यानी जो पिता उस दिन से काम पे नहीं गया, सुबह से चिंता मग्न होकर बैठा था और सोच रहा था कि मैं क्या उपाय करूं कि सुखिया को मैं बचा लूं, या फिर सुखिया जो बोल रही है कि मुझे देवी के प्रसाद का फूल ला कर दूं, तो मैं कैसे उसको ला कर दूं। इस चिंता में वो सुबह से बैठा था और इसलिए जान सका न प्रभात सजग से, कब हुई अलस दोपहरी, यानी सुबह से बैठा था, दोपहर कब हो गई उसे पता ही नहीं चला। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या घेरी, और स्वर्णिम बादलों में कब सूर्य डूब गया और कब शाम हो गई। गहरी यानी अब अंधेरा छा गया। यानी जैसे ही उसकी बेटी को बुखार आया, उसका गला कमजोर हो गया, उसके सारे अवयव कमजोर हो गए, और ऐसा चिंतित पिता सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहा उपाय सोचते सोचते, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि सुबह कब चली गई, कब दोपहरी आ गई, कब सूर्य डूब गया, कब शाम हो गई और कब रात आ गई। इन्हें उस पिता की मनस्थिति का वर्णन किया है कि कैसी मनस्थिति में वह पिता पहुंच गया था। उसकी एकमात्र पुत्री थी जो उसे कह रही थी कि उसे देवी के प्रसाद का एक फूल चाहिए है। कैसे वह अपनी बेटी की इच्छा को पूरी करेगा। सभी ओर से दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। कहीं उसे प्रकाश की किरण दिखाई नहीं दी, कहीं उसे बेटी को बचाने का कोई उपाय नहीं सूझा। दिन भर बैठकर उसने उपाय सोचा, लेकिन उसे प्रकाश की एक किरण दिखाई नहीं दी। सभी ओर उसे सिर्फ अंधकार ही अंधकार दिखाई दिया। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। तिमिर यानी होता है अंधकार, कि मेरी इतनी छोटी सी बच्ची है, इसको ग्रसने, ग्रसने का मतलब होता है निगलने। तो इतनी छोटी सी बच्ची को निगलने के लिए कितना बड़ा तिमिर, तिमिर यानी अंधकार। तो अंधकार यहाँ किसको कहा गया है, महामारी को, कि मेरी छोटी सी बच्ची है, इसको निगलने के लिए कितना बड़ा अंधकार आया है, यानी कितनी बड़ी बीमारी आई है। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से। तो उस पिता को कहीं भी प्रकाश की किरण दिखाई नहीं दी, चारों तरफ उसे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था, और वो अंधकार उसे इतना बड़ा दिखाई दे रहा था कि उसने सोचा कि मेरी बच्ची इतनी छोटी सी है, उसे ग्रसने के लिए, उसे निगलने के लिए कितना बड़ा अंधकार आया है। और ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से, जब आकाश में वह रात में देख रहा था
तो जो तारे शीतलता का प्रतीक होते हैं, आज उसे जलते हुए अंगारे दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उसके अंदर इतना आक्रोश था, उसके अंदर इतना दुख था कि कैसे वह अपनी उस बेटी को बचा ले। और झुलसती सी थी आंखें जगमग जगते तारों से। उसकी जो आंखें थी वो झुलस रही थी, जो तारे शीतलता दे रहे थे आज उसकी आंखों को झुलसा रहे थे। यानी उसके अंदर कितना ताप था, कितना क्रोध था, कितना उसके अंदर लाचारी थी। तो जो जगमग जगते तारे थे आज उसकी आंखों को झुलसा रहे थे। तो यहाँ पर पिता की स्थिति का वर्णन किया गया है कि उसकी मन की स्थिति कितनी भयंकर थी। वो अपनी बेटी को बचाने का कितना प्रयास कर रहा था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। So children, this is the first video